आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत हम सभी के लिए विश्वास को बढ़ाएगा। आज का वचन हमारे विश्वास की उन्नति करेगा और आज हम जान पाएंगे कि प्रभु हमसे कैसे विश्वास मांगता है और हमारे कैसे अंगीकार होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार विश्वास तो अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंगीकार गलत होते हैं, या अंगीकार अच्छे दिखाते हैं लेकिन विश्वास होता ही नहीं है। तो इन बातों को लेकर प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है। हमने जाना होगा, सीखा होगा एक स्त्री के बारे में, शुनेमिन स्त्री जो एलीशा के समय में थी। ऐसा कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में कि उसका बच्चा मरने पर था, और उसका बच्चा जब मरने पर था तो उसके बच्चे को उसके पापा के पास लाया गया और उसके पापा ने कहा इसको उसकी माँ के पास भेज दे। जब उसकी माँ के पास भेजा गया उस बच्चे को, तो वो अपनी माँ की गोद में लेटा रहा और दोपहर तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो मर गया। जब वो मर गया तो कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई। देखो ना, उसकी माँ का विश्वास और माँ की भविष्यवाणी कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक माँ की प्रार्थना, एक माँ की भविष्यवाणी और एक माँ का विश्वास रखना उस बच्चे की जिंदगी को बचाने की सामर्थ्य रखता है। एक सामने वाले की जिंदगी को बचाने की सामर्थ्य रखता है, चाहे वो अपना हो चाहे कोई पराया हो। देखो, अगर हम जाने इस बात को, ये बहुत 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 हमारे विश्वास को मजबूत करती है। अगर हम पढ़ते हैं इस बात को लेकर, तो जो स्त्री थी उसको बहुत लंबे टाइम बाद एक बच्चा मिला और उस बच्चे की जब मृत्यु हुई उसकी गोद में, अगर उस स्त्री की जगह कोई और थर्ड पर्सन होता तो वो कहाँ जाता? या तो वो हॉस्पिटल जाता या तो वो उसको दफनाने के लिए जाता। इन दो जगह के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जब इस स्त्री के बारे में जानते हैं तो उसका विश्वास प्रभु पर था, यहोवा पर था। उसको पता था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास रखती हूँ वो बड़े बड़े काम करता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उसको भरोसा था परमेश्वर पे। उसको पता था कि मेरा टूटा और पिसामन परमेश्वर के घरानियों के बलिदान होगा। उसको पता था कि प्रभु मेरे आंसू को देखेगा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी जिंदगी में, मेरे बेटे की जिंदगी में काम करेगा। उसने हार नहीं मानी। वो वैद्य के पास नहीं गई, वो हॉस्पिटल नहीं गई, वो प्रभु के अभिषिक्त के पास भागी, प्रभु की संगति में भागी, प्रभु की उपस्थिति में भागी, जहां पर एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसा होता है, वो दौड़ी भागी गई अपने बच्चे को घर पे छोड़कर, और यह अटूट विश्वास रख के कि हाँ, अब मैं जैसे जा रही हूँ वैसे मैं आऊंगी नहीं। आज हम जैसे भी प्रभु के पास आते हैं, क्या हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु, चाहे आज मैं तेरे पास कंगाल आ रहा था, चाहे आज मैं तेरे पास घटी में आ रहा था, चाहे मैं आज तेरे पास उदासी में आ रहा था, चाहे मैं आज तेरे पास दुख में आ रहा था, तो मैं तेरे पास से दुख में जाऊंगा नहीं। क्योंकि जब एक बेटी प्रभु पिता के पास आती है, पिता के पास आता है, तो उसको निराश करके नहीं भेजता। आज हमें इस विश्वास से प्रभु के पास जाना जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी डावल डोल हो रही थी, कितनी भी बिगड़ रखी थी, आज उन परिस्थितियों को लेकर प्रभु के पास जाओ। किसी मनुष्य के पास मत जाओ, किसी मनुष्य की ओर मत ताको, किसी भी मनुष्य से मदद मत मांगो। क्योंकि मनुष्य आज देगा कल सुना देगा, लेकिन प्रभु कभी नहीं सुनाता, वरन वो तो अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो अगर हम जानते हैं, तो वो एलीशा से मिलने के लिए गई। जब एलीशा ने उसे दूर से हुए आते देखा ना, तो मेरे भाई और बहनों, तो उसने गेहजी को, जो एलीशा का सेवक था, गेहजी को वहां पर भेज दिया। देख गेहजी, ये वही स्त्री है शुनेमिन, तो एक काम कर, जल्दी से उसके पास भाग कर जा। कई बार हमारा परमेश्वर विश्वास को परखता है। परमेश्वर पहले से ही इस बात को जानता था कि उस स्त्री का बेटा मर गया है, तो प्रभु ने एलीशा के मन में डाल दिया कि जा गेहजी को भेज और उसे जाकर परख ले, टेस्ट कर, उसे जाकर पूछ। कहीं अगर उसने गलत अंगीकार कर दिया, अभी उसने अगर गलत अंगीकार कर दिया तो चमत्कार नहीं हो सकता। अगर उसका अंगीकार सही होगा तो मैं चमत्कार, उसके बीच में उसके बेटे के लिए मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो जब एलीशा ने गेहजी को उसके पास दौड़कर भेजा, तो लिखा है मेरे भाई और बहनों, जब गेहजी ने उससे जाकर पूछा कि तू कुशल से तो है, तू ठीक तो है, तू भाग क्यों रही है, तू इधर क्यों आ रही है बहुत जोरों से, और तेरा पति तो ठीक है ना, बिल्कुल कुशल से तो है ना, और तेरा बच्चा भी ठीक है ना। तो मेरे भाई और बहनों, उस स्त्री ने पता है क्या उत्तर दिया? दौड़कर भागते हुए आते हुए गेहजी से उसने क्या उत्तर दिया कि देख, आप इस बात को भूलना मत, इसको गहराई से पकड़ना, समझना, यही चीज पकड़ने की है। उसको पता था, उस स्त्री को पता था। गेहजी ये बात को नहीं जानता था, लेकिन वो स्त्री जानती थी और परमेश्वर जानता था कि उसका बच्चा मर गया है। लेकिन फिर भी उसको परखा गया कि उसके शब्द कैसे होंगे, कि क्या सब कुछ ठीक है। तो गेहजी के द्वारा जब ये बुलवाया गया कि क्या तू ठीक है, तेरा पति ठीक है, तेरा बालक ठीक है, तो उस स्त्री के मरे हुए बच्चे के बारे में उसको मालूम था कि मेरा बच्चा मर गया है। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? उसने मरे हुए बच्चे के विषय में उसने गलत अंगीकार नहीं किया, गलत भविष्यवाणी नहीं की, गलत शब्द नहीं बोले। उसने विश्वास से गेहजी को उत्तर दिया कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक है,
देखो कितना मजबूत विश्वास है उस स्त्री का। उसको पता है कि उसका बेटा मर गया है और सामने वाला पूछ रहा है कि क्या तेरा बेटा ठीक है, तेरा पति ठीक है, तू ठीक है, लेकिन फिर भी वो विश्वास से ये उत्तर दे रही है कि मेरा सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूं, मेरा पति ठीक है, मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल से है। ये बहुत मजबूत विश्वास है, अटूट विश्वास। जैसे यीशु ने कहा था, विश्वास कर, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। यही बात इस स्त्री ने करी कि सब कुछ ठीक है, मेरा बच्चा मरा नहीं है। तो हुआ क्या, एलीशा ने जाकर उस बालक के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर यहोवा ने एलीशा को भेज दिया, एलीशा जा, उस स्त्री के शब्द अच्छे हैं, जा, उस स्त्री ने गलत शब्द नहीं बोले, जा, उस स्त्री ने गलत भविष्यवाणी नहीं की अपने बेटे के बारे में कि वो मर गया है, वरन उस स्त्री ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। एलीशा जा, इसी समय उतर के उस स्त्री के पास जा और उसके लिए प्रार्थना कर। और उस एलीशा ने उस बालक के लिए प्रार्थना करी। वो बालक जो मर चुका था उसको जीवित कर दिया गया। कैसे? विश्वास के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, एक माँ का विश्वास उसके बच्चे के लिए उसका जीवन दान बना। उसके विश्वास के अनुसार है ना, उसने अपनी जिंदगी में बड़े चमत्कार को पाया। आज प्रभु में बतलाना चाहता है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए तैयार है। एक विश्वास और एक सही शब्द चाहिए। शैतान कई बार गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है, देख उसको ये बीमारी है, ये तकलीफ है, अब तो मर जाएगा, अब तो ऐसा होगा, अब तो वैसा होगा, अब तो डॉक्टर ने कह दिया, स्टैंप लगा दिया, सिग्नेचर कर दिए, डॉक्टर ने कह दिया अब ये मरेगा नहीं, इसको ये तकलीफ है। लेकिन फिर भी आपका विश्वास, हमारा विश्वास कैसा है? क्या हमारा विश्वास दुनियावी डॉक्टर पर है जिसने कह दिया अब ये खत्म हो चुका है या खत्म होने को है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता? या फिर हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर है, जो मृत्यु को जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखता है, जो मरे हुए को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है, जो बीमारों को चंगाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है, जो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, जो चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, या जो नया जीवन दान देने की सामर्थ्य रखता है? किस परमेश्वर पे विश्वास है? किस पर विश्वास है? क्या दुनियावी डॉक्टर जिसको हम इंसान भगवान कहते हैं उस पर विश्वास है, या जीवित परमेश्वर पे विश्वास है, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने अपना श्वास फूका है, जिसने बड़े बड़े काम करके भी दिखाए हैं, जो सिर्फ बोलता ही नहीं है वरन करता भी है, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इसी प्रकार इस स्त्री ने उस बात को करके भी प्रकट किया कि हाँ सब कुछ ठीक है, और उसने सही अंगीकार किया और भविष्यवाणी की। और प्रभु ने तुरंत एलीशा को भेज दिया, जा एलीशा, इसके शब्द अच्छे हैं, इसका विश्वास अच्छा है। और ये डगमगाई नहीं, चाहे आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने फिर भी शब्द अच्छे कहे कि इसका बेटा मरा नहीं है, कुशल है, वो ठीक है। तो तुरंत उसके बेटे को परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना के द्वारा जीवित कर दिया। और ये अद्भुत काम था, एक पुनरुत्थान की सामर्थ को खुदा स्वर्ग से उतार दी। उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वर्ग से उतार दिया। उस स्त्री के विश्वास के द्वारा, उस स्त्री के अटूट विश्वास के द्वारा, उस स्त्री की भविष्यवाणी के द्वारा उसके बेटे के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर ने स्वर्ग से उतारी। पुनरुत्थान की सामर्थ उस बच्चे की जिंदगी में काम करी। जो मर चुका था वो पुनर्जीवित हो गया। उसका बच्चा मर चुका था, उसने जीवन पाया। कैसे? उसकी मां के अटूट विश्वास, अटूट भविष्यवाणी, अच्छी भविष्यवाणी, अच्छे शब्द के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखा। चाहे समय लगा, लेकिन किया। वो डॉक्टर के पास नहीं गई, वो वैद्य के पास नहीं गई, उसने हाय हल्ला नहीं मचाया, अरे बेटा ये हो गया, अरे बेटा मर गया, अरे इसको हॉस्पिटल ले जाओ, अरे अब तो ये मर गया, अब ये मर गया, अरे रो, लोगों को बता रहे अरे बेटा मर गया, घर पे आ जाओ। नहीं, उसने ऐसे हरकतें नहीं की। उसने अपने पति तक को नहीं बताया कि उसका बेटा मर गया है। उसको पता था, और उसके पति ने उससे पूछा क्या सब कुछ ठीक है? और तू भागी भागी महाप्रभु के मंदिर के पास क्यों जा रही है? आज तो कोई चांद का पर्व भी नहीं है, आज तो विश्राम दिन भी नहीं है, तू वहां क्यों जा रही है? तब भी उस स्त्री ने कहा सब कुशल है। उसको पता था कि अगर मेरे पति को मैंने बताया तो मेरा पति कहीं गलत अंगीकार ना कर दे, कहीं मैं अपने पति के अविश्वास और गलत अंगीकार और गलत शब्दों के द्वारा कहीं मैं उस चमत्कार को खो ना दूं। इसलिए उस स्त्री ने अपने पति को नहीं बताया। उसने सिर्फ एक ही बात बोली अपने पति से भी कि कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, ब्लेस्ड होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर एक गधी ली और उस गधी पर कांटी बांधकर अपने सेवक से कहा हाके चल, और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई ना करना। मतलब जल्द से जल्द पहुंच प्रभु के अभिषिक्त के पास, एलीशा के पास चल, प्रभु की उपस्थिति में चल, जल्द से जल्द पहुंच मेरे सेवक, हम दोनों को वहां पर पहुंचना है और बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी। इंसान आज क्या करता है? इंसान कभी अपने फोन की तरफ ताकता है, कभी मनुष्य की ओर ताकता है कि इससे मेरे को हेल्प मिल जाएगी, जल्दी दौड़े भागता है, फोन के पास जाता है, लेकिन थ्रोन के पास नहीं जाता है। थ्रोन क्या है? परमेश्वर का सिंहासन। आज इंसान अपने उन लोगों की ओर ताकता है, सोचता है कि उससे मदद मिल जाएगी, तुरंत मदद मिल जाएगी, लेकिन वहां से दरवाजे बंद हो जाते हैं।
लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से उसके पास दौड़े चले आते हैं, तो प्रभु कभी निराश नहीं करता। लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वो उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। तो ऐसा ही कुछ स्त्री के साथ हुआ। इस स्त्री ने अपने पति और अपने अन्य जाति और लोग और विश्वास मतलब अन्य जाति की तरफ भरोसा नहीं रखा, अन्य जाति की तरफ नहीं ताका, अन्य जाति की तरफ नहीं भागी, हॉस्पिटल डॉक्टर्स वैद्यों के पास नहीं भागी, वहां की तरफ भरोसा नहीं रखा, वरन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के पास भागी, दौड़ी भागी। बोला इसने, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई मत करना मेरे सेवक, जल्दी से इस गधी को लेके चल और इस गधी पर कांटी बांध और जल्दी से वहां पर पहुंचा दे। लिखा है तो वे चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंचे। करमेल पर्वत ये वो पर्वत है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थित रहती थी, जहां पर एलिया और एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। मेरे भाई और बहनों, तो उसी समय दूर से एलीशा ने देख लिया और गहेजी को भेज दिया, और गहेजी के द्वारा उसका विश्वास परखा गया कि क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तेरा पति, तेरा बच्चा और तू सब कुछ ठीक है। तो उस स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ सब कुछ ठीक है। मेरे भाई और बहनों, उस स्त्री के उस विश्वास के द्वारा उसके बच्चे को जीवन दान मिला। ये एक ऐसा विश्वास था जिसमें सही अंगीकार था, सही शब्द बोले गए, और इस सही शब्द, सही विश्वास के द्वारा, सही अंगीकार करने के द्वारा उस माँ ने अपने बेटे की जिंदगी में बड़े चमत्कार को देखा। और इसमें एक बहुत बड़ा काम और किया इस स्त्री ने। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो लिखा है 30वीं आयत में, दूसरा राजा 4 अध्याय 30 आयत में, 30 आयत में, तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे चला। मतलब उस स्त्री ने परमेश्वर की बाह को पकड़ लिया। अब प्रभु, मैं तेरे बड़े चमत्कार को पाऊंगी तो पाऊंगी, अब मेरे को तू चाहिए, मेरे साथ चल प्रभु, मेरे को तेरे द्वारा बड़े काम को देखना है, तेरे चमत्कार को देखना है, तेरी सामर्थ को देखना है। प्रभु, तेरे इस अभिषिक्त एलीशा को भेज, और प्रभु तो मैं तुझे नहीं छोड़ने की जब तक मेरे को चमत्कार ना मिले। तो इसने ऐसा अटूट विश्वास दिखाया और तुरंत एलीशा उसके पीछे हो लिया प्रभु की आज्ञा के अनुसार। और तब एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की। एलीशा वहां पर गुप्त में जाकर प्रार्थना करने लगे और तुरंत परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक अच्छी प्रार्थना है, ये एक अच्छा विश्वास है, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को जो मर चुका था उसको जीवन दान देने के लिए सही विश्वास किया, सही अंगीकार किया और सही उत्तर दिया, सही भविष्यवाणियां की। ये नहीं कि सामने वाला डॉक्टर बोल रहा अब तो ये मर जाएगा, बचेगा नहीं। अच्छा, फिर हमने 2-4 लोगों को और फोन खड़का के बोल दिया अब तो मर जाएगा, अब तो बचेगा नहीं। डॉक्टर ने एक बार अंगीकार किया गलत, डॉक्टर ने एक बार बोला, लेकिन हम उसी बात को जो गलत है, जो सामने वाले के लिए नाश होने के लिए, उसी बात को हम 10-10 बार फोन करके लोगों को बता रहे हैं कि उसको तो ये बीमारी हो गई, उसको ये बीमारी हो गई, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, उसको तो काम ही नहीं मिल रहा, वो तो मर गया, वो तो मरने को है, अरे वो तो मर चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे कर करके हम चमत्कार को खो लेते थे। ये सच्चाई है। लेकिन आज प्रभु उस अटूट विश्वास को हमारी जिंदगी में मांगता है। प्रभु चाहता है कि जो चीज तू देख रहा है उस चीज के विषय में विश्वास ना कर, जो चीज तू देख रहा है उस चीज के विषय में अंगीकार ना कर, जो चीज तुझे चाहिए, जो चीज तू नहीं देख रहा उस चीज के लिए तू विश्वास कर और अंगीकार कर। जैसे कि उस स्त्री ने देखा कि मेरा बेटा मरा हुआ है, लेकिन उसने नहीं बोला। उस स्त्री को क्या बोलना था कि मेरा बेटा कुशल है। उसने अच्छे शब्द बोले, जो उसको चाहिए था लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसने वो बोला क्या कि कुशल है, सब कुछ ठीक है, मेरा बेटा सही है, ठीक है। जिस तरीके से यीशु ने कहा था विश्वास कर, वो मरा नहीं है, वो जीवित है। तेरी बेटी मरी नहीं है, वो जीवित है, वो सो रही है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही और जो हमें चाहिए, जो भली है, उसका हमें अंगीकार करना है। चाहे भले ही पति पी कर आ रहा है, हमें बोलना है मेरा पति बदलने जा रहा है, मेरा पति बदलेगा, मेरा प्रभु उसको बदल कर लेकर आएगा। मेरे पति को नफरत हो जाएगी शराब से, दारू से, सट्टे से और नशे पत्ते से, गलत संगति से नफरत हो जाएगी, नफरत होने जा रही है मेरे पति को नशे पत्तों से। मेरा पति मुझसे और प्रेम करेगा, मेरे माता पिता और खुश रहेंगे, मेरे माता पिता के बीच में प्रेम बना रहेगा, मुझे आशीष मिलने जा रही है। चाहे बॉस ने बोल दिया था मुझे काम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, मुझे अच्छा काम मिलने जा रहा है, मेरे पास फोन आएगा। ये अटूट विश्वास के साथ अटूट भविष्यवाणी, सही अंगीकार, समस्याओं के विपरीत में सही अंगीकार करना है, तब हम चमत्कार को पूरी रीति से देख सकते हैं। जो काम नहीं हो सकता है ना, जिस काम के लिए दुनिया और डॉक्टर मना कर दें, उस काम को करने में परमेश्वर को ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आनंद मिलता है। अब तो मैं इसको सामर्थ्य रूप से करके दिखाऊंगा।
लेकिन प्रभु बस हमारे विश्वास को और सही अंगीकार को मांगता है। आज जो भी आपकी परिस्थिति है उसके विपरीत में अच्छे अंगीकार करें और उसको थामे रहें और प्रभु की बाह को पकड़ के रहेंगे कि प्रभु तू चमत्कार करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सही अंगीकार करें, चमत्कार आपका क्रिएट होगा। अगर नहीं भी हो रहा था ना, डॉक्टर कह रहे थे नहीं हो सका, लेकिन परमेश्वर आपको बना कर देगा, क्योंकि वो क्रिएटर गॉड है। आपके लिए न्यू जॉब को बना कर देगा, नए धन को बना कर देगा, नई आशीषों को, नए प्रेम को। आपको आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपके लिए वो एक ऐसा पुरुष जो परमेश्वर की ओर से, जो पवित्र है, जो प्रभु का डर मानता है, उसको बनाकर प्रभु आपको देगा, आपके सामने प्रकट करेगा। आप सही अंगीकार कीजिए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।